क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोला है इफ़ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 31। एक एपी का जो पांचवा टर्म है वो कितना है, तो 31 है। एंड 25th टर्म इज 140 मोर देन द फिफ्थ टर्म। और बोला कि इस एपी का जो 25th टर्म है वो 140 अधिक है उसके पांचवें टर्म से। तो कह रहा एपी बताइए, एपी क्या होगा। जैसे जो चीज़ दे रखा है ना उसको आप नोट करिए। यहाँ पे बोला कि इस एपी का जो पांचवा टर्म है वो है 31, यानी A5 का वैल्यू दे रखा है कितना, 31। ये हो गया। इसके बाद और क्या दिया था, तो यहाँ पे बोला कि इसका जो 25वां टर्म है वो इसके पांचवें टर्म से 140 अधिक है। तो इसको कैसे लिखेगा, जैसे यहाँ पे बोला इसका 25वां टर्म तो A25 हो जाएगा। इसके बाद है ईच, तो ईच का मतलब इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा ईच का मतलब इक्वल टू। इसके बाद है 140 मोर देन, इसका मतलब 140 प्लस हो जाएगा। और द फिफ्थ टर्म मतलब A5। ये कैसे हुआ, एक बार इसको फिर से आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप लैंग्वेज पकड़िए, लैंग्वेज क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोला 25th टर्म, तो ये हो गया A25 ईच, तो ईच का मतलब इक्वल टू, और 140 मोर देन, तो 140 मोर देन का मतलब 140 प्लस, और द फिफ्थ टर्म का मतलब A5। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ से सोल्व करके ए और डी का वैल्यू निकालिए, उसके बाद हम AP लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए A5 को आप क्या लिखिएगा, A + 4D इक्वल टू 31। इसको मान लेना इक्वेशन 1। अब इधर देखिएगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए। तो A25 को क्या लिखिएगा, A + 24D, और यहाँ पे हो जाएगा 140, और A5 को आप लिखिएगा A + 4D, ऐसे ही लिखिएगा ना। अब देखिए A से A कटेगा, अब D को इधर लाके माइनस करिए, तो यहाँ पे 4D इधर आके माइनस होगा, तो 24D - 4D कितना हो जाएगा, 20D इक्वल टू 140। यहाँ पे देखिए काटिए इसको 7 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा D का वैल्यू 7। अब ये जो D का वैल्यू 7 आया है इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए पुट D = 7 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये था A + 4D = 31। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस, और D का वैल्यू 7 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 4 28 इक्वल टू 31। अब 28 को उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे A इक्वल टू हो जाएगा, 28 को माइनस करें तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा ना, A का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं 3 आएगा, तो A का वैल्यू हो जाएगा 3। तो A का वैल्यू आ गया 3 और D का वैल्यू आ गया 7। और हमसे बोला था कि AP बताओ, AP क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए AP हम लोग कैसे लिखते हैं, AP का जो जनरल फॉर्म होता है उसी पे ना AP को लिखा जाता है। AP का जनरल फॉर्म होता है A + D, A + 2D, A + 3D, इस तरीके से ये बढ़ते जाता है। इसी में A और D का वैल्यू पुट करिए तो आपका AP आ जाएगा। यहाँ पे देखिए A का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा 3 + 7। वैल्यू को आपको ध्यान से पुट करना है, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस, और यहाँ पे जब 7 पुट करिएगा तो 7 × 2 14 हो जाएगा ना, कॉमा यहाँ पे फिर 3 प्लस 7 पुट करिएगा तो 7 × 3 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 3, ये दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 17, फिर यहाँ पे ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 24। इसी तरीके से आपका AP बन जाएगा। तो AP हो गया 3, 10, 17, 24। यहाँ पे आप आंसर को सुधारिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, यानी जो 9 का आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 8 का होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बोला है फाइंड वेदर 0 इज अ टर्म ऑफ द AP इतना। करा कि इस AP का क्या कोई टर्म 0 होगा। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन तो आप पहले भी बना चुके हैं। जैसे यहाँ पे AP दिया है 40, 37, 34, और उसके बाद है 31, और डॉट डॉट ये घटते जा रहा है। आप देख रहे हैं AP का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है ना, 3 घट रहा है। जैसे 40 में 3 घट गया 37, फिर इसमें 3 कम गया तो 34, फिर 3 कम गया तो 31। इसी तरीके से कमते कमते बोला कि क्या इसका वैल्यू कोई 0 भी हो सकता है, मतलब घटते घटते कोई वैल्यू इसका 0 आ सकता है। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है कि n का वैल्यू निकालना है, और यदि n का वैल्यू नेचुरल नंबर आ गया तो इसका कोई भी टर्म 0 होगा, और अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो फिर 0 इसका टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे आप पहले A और D का वैल्यू नोट करिए। तो A का वैल्यू हो जाएगा 40,
और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे देखिए डी इक्वल टू हो जाएगा A2 का वैल्यू 37 माइनस और A1 का वैल्यू 40। तो यहाँ से माइनस करिए तो ये हो जाएगा -3, यानी डी का वैल्यू आ जाएगा -3। और ये जो 0 है ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, तो ये हो गया an इक्वल टू 0। अब an का फॉर्मूला लगाइए और n का वैल्यू निकालिए। तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब देखिए an की जगह 0 पुट करिए तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू a की जगह 40 प्लस n माइनस 1 और d की जगह -3। अब यहाँ पे 40 को इधर ले आइए तो 40 इधर आएगा तो -40 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। अब देखिए -3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू -40 अपॉन -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 1 को उधर भेजिए तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 40 अपॉन 3, ये +1 हो जाएगा, -1 है ना तो इधर आके +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 3, डेट मीन्स 43 अपॉन 3। अब आप बताइए क्या 43 अपॉन 3 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि 0 है जो इस एपी का कोई भी टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखिए सो 0 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का कोई भी टर्म 0 नहीं है। यहाँ पे आप आंसर को सुधारिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 10 में दे रखा है, यानी जो 10 का आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बोला है इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9, एपी का जो 7th टर्म है वो कितना दे रखा है, तो 1/9 दे रखा है। एंड इट्स 9th टर्म इज 1/7, और इस एपी का जो 9th टर्म है वो दे रखा है 1/7। तो बोला कि फाइंड इज 63rd टर्म, इसका 63rd टर्म क्या होगा। जैसे देखिए जो दे रखा है उसको पहले आप नोट करिए, तो यहाँ पे 7th टर्म दे रखा है ना 1/9, तो यहाँ पे हो जाएगा A7, इसका वैल्यू दे रखा है 1/9, और फिर इसके बाद इसके 9th टर्म डेट मीन्स A9, और इसका वैल्यू दे रखा है 1/7। और यहाँ पे आपको निकालने बोला है 63rd टर्म, यानी यहाँ पे हो जाएगा A63 इक्वल टू भाट, यही आपको निकालना है। अब देखिए A7 को आप क्या लिखिएगा, A प्लस 6D, ये हो जाएगा 1/9, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और A9 को क्या लिखिएगा, A प्लस 8D, ये हो जाएगा 1/7, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सोल्व करिए और A और D का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे देखिए A यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, तो आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 - 2। तो यहाँ पहले दोनों इक्वेशन को नोट करिए, तो ये है A प्लस 6D इक्वल टू 1/9, और दूसरा इक्वेशन है A प्लस 8D इक्वल टू 1/7, यही है ना। अब दोनों को हम माइनस करें तो साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो देखिए प्लस माइनस ये तो कट जाएगा। अब 6D माइनस 8D कितना आएगा, -2D। और इस तरफ देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/9 माइनस 1/7। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए -2D इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा 63, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 - 9, इतना ही होगा ना। इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा -2D इक्वल टू -2 अपॉन 63, ये -2 से -2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा D इक्वल टू 1/63। अब इस D का वैल्यू या तो आप इक्वेशन 1 में पुट करिए या तो आप इक्वेशन 2 में पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 1/63 इन इक्वेशन 1। तो आप सबसे पहले इक्वेशन 1 को नोट करिए, तो ये था A प्लस 6D इक्वल टू 1/9, यही है ना। तो यहाँ पे देखिए A का वैल्यू तो A ही रहेगा, और D के जगह यहाँ पे पुट करिए 1/63, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/63 इक्वल टू 1/9। यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा A प्लस, यहाँ पे देखिए ये कटेगा, इसको काटिए 2 से, नहीं तो इसको काटिए 3 से, ये 3 से कटेगा 2 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 21 बार में। तो यहाँ पे 2/21 आ गया इक्वल टू 1/9। तो यहाँ पे हो जाएगा A इक्वल टू, इसको उधर ले जाके माइनस करिए,
तो 1/9, ये उधर जाके माइनस होगा तो -2/21, यही चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 63, तो यहाँ पे आएगा 7 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/63। तो इसी तरीके से आपको a और d का वैल्यू निकालना है। इसके बाद देखिए हमसे बोला था a63 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से निकालिए। तो यहाँ पे a63 पूछा है ना, तो a63 इक्वल टू क्या होता है a + 62d, यही होगा ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a का वैल्यू आया 1/63 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 62 इंटू d का भी वैल्यू तो उतना ही है ना 1/63, तो ये हो गया 1/63 प्लस 62/63। यहाँ पे देखिए जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे तो आप नोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, या फिर एलसीएम लेना है तो एलसीएम लीजिए आप कॉमन, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर को डायरेक्ट ऐड करिए, तो 1 + 62 कितना है 63, और नीचे में भी है 63, ये कट के आ जाएगा 1, यानी a63 का वैल्यू कितना आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप आंसर को सुधारिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 10 का होगा। नंबर 11 यहाँ पे बोल रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 ... will be 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। कह रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म है जो इसके 21st टर्म से 120 अधिक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हम आपसे बोल रहे हैं कि इस AP का जो ये थर्ड टर्म है, ये जो थर्ड टर्म है ये इसके फर्स्ट टर्म से कितना अधिक है, तो आप बोलिएगा कि इस AP का जो थर्ड टर्म है इसके फर्स्ट टर्म से कितना अधिक है 24 अधिक है। ये जो थर्ड टर्म 27 है वो फर्स्ट टर्म से कितना अधिक है 24 अधिक है। तो इसी प्रकार यहाँ भी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इस AP का कौन सा टर्म है जो इसके 21st मतलब 21वां टर्म से 120 अधिक है। जैसे आप देखें कि इसका थर्ड टर्म था जो फर्स्ट टर्म से 24 अधिक है, उसी प्रकार इसका जो कोई टर्म ऐसा होगा ना जो इसके 21वां टर्म से 120 अधिक होगा। तो यही हमसे पूछा है कि इस AP का मतलब कितना कितना टर्म होगा वो 120 अधिक होगा इसके 21st टर्म से। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप लेट कर लीजिए कि इस AP का जो nth टर्म है यानी nवां टर्म है वो इसके 21st टर्म से 120 अधिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट nth टर्म ऑफ दिस AP विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। हम मान लिए कि इस AP का जो nth टर्म है डेट मीन्स nवां टर्म है वो इसके 21st टर्म से 120 अधिक है। इसी प्रकार से आपको लेट कर लेना है। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस बताइए D इक्वल टू ये होता है A2 माइनस A1, तो यहाँ पे हो जाएगा D इक्वल टू A2 है 15 और ये है 3, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 12। इसके बाद यहाँ पे जो माने थे ना कि जो nth टर्म है वो इसके 21st टर्म से 120 अधिक है, तो इसको लिखिए। तो इस AP का nth टर्म को आप क्या बोलते हैं AN बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा AN। इसके बाद बोला विल बी का मतलब क्या होता है इक्वल टू। यहाँ पे लैंग्वेज को आप ध्यान से देखिएगा कैसे हम अरेंज कर रहे हैं। यहाँ बोला कि nth टर्म ऑफ AP, तो nth टर्म को हम AN से लिखते हैं। इसके बाद है विल बी का मतलब इक्वल टू, हमेशा आपको याद रखना है विल बी, या फिर कभी कभी इज भी लिखा रहता है तो इसका भी मतलब इक्वल टू ही होगा। इसके बाद बोला 120 मोर देन, तो इसका मतलब क्या होता है 120 प्लस, 120 मोर देन का मतलब 120 प्लस इट्स 21st टर्म, इसका मतलब A21। एक बार आप फिर से समझ लीजिए ये हम कैसे अरेंज किए। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बोला nth टर्म ऑफ दिस AP, तो nth टर्म को आप कैसे लिखिएगा AN से लिखिएगा। इसके बाद है विल बी, तो विल बी का मतलब इक्वल टू 120 मोर देन, तो यहाँ पे हो गया 120 प्लस इट्स 21st टर्म, तो यहाँ पे 21st टर्म को A21 से लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको अरेंज कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करिए, तो AN इक्वल टू होता है A प्लस n-1 इंटू D, और ये हो जाएगा A20, और A21 को आप क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा A + 20D, ऐसे ही लिखते हैं ना, इसको एक कम करके, तो ये हो जाएगा A + 20D। अब देखिए A से A कटेगा, दोनों प्लस में है, यहाँ पे D से D का वैल्यू पुट करिए, D का तो वैल्यू आया हुआ है ना A और D का, तो D का वैल्यू पुट करिए क्योंकि A तो कट ही गया तो बचा है D, तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 और D का वैल्यू 12 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 120 प्लस 20 इंटू 12 हो जाएगा। D का वैल्यू 12 है तो यहाँ पे 12 आ गया। तो ये देखिए n-1 इंटू 12, और यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो 12 कॉमन हो सकता है,
आप चाहिए तो मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, उसके बाद काटिए, बात बराबर पड़ेगा। हम 12 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 20 बचेगा। इस तरीके से अब देखिए 12 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया n-1 इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30, 1 को इधर भेजिए तो n इक्वल टू आ जाएगा 31। इसका मतलब क्या हुआ कि इस AP का जो 31st टर्म होगा, यानी 31वां टर्म जो होगा, वो इसके 21st टर्म से 120 अधिक है। अरे अब आपको बात समझ में, इस AP का जो 31st टर्म होगा वो इसके 21st टर्म से 120 अधिक होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको एक काम करना चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको A21 का वैल्यू निकालिए और A31 का वैल्यू निकालिए, दोनों का वैल्यू निकालिए, और देखिए कि जो A31 का जो वैल्यू आ रहा है वो A21 के वैल्यू से 120 अधिक है कि नहीं है। जब ये काम आप करिएगा ना तो क्वेश्चन ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, तो ये काम आप एक बार ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे आप बुक में आंसर को भी सुधारिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो 12 में दे रखा है, यानी जो 12 का आंसर वो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n के कौन से वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 63, 65, 67 डॉट डॉट एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। करा कि n के किस वैल्यू के लिए इस दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए एक AP दे रखा है 63, 65, 67 इस तरीके से दे रखा है, और दूसरा AP दे रखा है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से पहले A और D का वैल्यू बताइए, तो A का वैल्यू आ जाएगा 63 और D का वैल्यू कितना हो जाएगा 65 माइनस 63 कितना 2 आएगा ना। इसके बाद यहाँ से A का वैल्यू बताइए, तो ये आ जाएगा 3 और D का वैल्यू तो 10 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 7। और हमसे बोला कि n के कौन से वैल्यू के लिए इस दोनों AP का जो nth टर्म है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस AP का nth टर्म क्या होगा an, और इस AP का भी nth टर्म क्या होगा an ही होगा, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यही ना बोला था कि n के कौन से वैल्यू के लिए इस दोनों AP का जो nth टर्म है वो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए दोनों AP के nth टर्म को इक्वल कर दिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और इस तरफ भी वही चीज़ हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब a से a को काट मत दीजिएगा, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पे 63 और यहाँ पे 3 है, तो ये कटेगा नहीं, वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 63 प्लस n-1 और d के जगह 2 पुट करना होगा, और इस तरफ हो जाएगा a इक्वल टू 3 प्लस n-1 और d के जगह 7 पुट करना होगा। अब देखिए कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2n-2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 7n-7। इतना तो आ रहा है समझ में। अब देखिए 63 माइनस 2 कितना 61 प्लस 2n, और इस तरफ हो जाएगा 3 माइनस 7 कितना होता है -4 और प्लस 7n। अब n वाला को एक तरफ करिए, इसको जैसे -4 को इधर लेके आइए तो इधर हो जाएगा 61 प्लस 4, और n वाला को उधर भेजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 7n, ये इधर आएगा तो -2n हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए ये हो जाएगा 65, इधर माइनस करिए तो ये हो जाएगा 5n। तो यहाँ से बताइए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू होगा 65/5। यहाँ पे आप काटिएगा ना 13 बार में, तो n का वैल्यू आ जाएगा 13, यानी इस AP का जो 13th टर्म होगा, इस AP का 13th टर्म और इस AP का 13th टर्म दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 13th टर्म। यहाँ पे आप बुक में आंसर को सुधारिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 17 में दे रखा है, यानी जो 17 का आंसर है वही क्वेश्चन नंबर 12 का होगा, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे बोला है फाइंड द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। एक AP फाइंड आउट करिए जिसका थर्ड टर्म दे रखा है 16 एंड 7th टर्म एक्सीड इट्स 5th टर्म बाय 12। और इस AP का जो 7th टर्म है वो इसके 5th टर्म से 12 एक्सीड है, एक्सीड का मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है उसको पहले नोट करिए। यहाँ पे बोला कि इस AP का जो थर्ड टर्म है वो है 16, यानी A3 का वैल्यू दे रखा है 16। इसके बाद एक चीज़ और बोला था कि इसका जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 अधिक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक तरफ लिखिए 7th टर्म को और एक तरफ लिखिए 5th टर्म को, और यहाँ पे बताइए कि कौन टर्म है जो 12 अधिक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इसका जो 7th टर्म है
वो एक्सीड है इसके फिफ्थ टर्म से कितना 12, यानी सेवन्थ टर्म है ना जो 12 ज़्यादा है इसके फिफ्थ टर्म से, यानी सेवन्थ टर्म यहाँ पे 12 ज़्यादा है। आप दोनों को क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। तो जब सेवन्थ टर्म 12 ज़्यादा है तो इसको भी क्या करना होगा, 12 ज़्यादा करना होगा। तो 12 किधर ऐड करिएगा, इस तरफ। इस तरफ आप कभी भी ऐड मत करिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि 12 ज़्यादा है, और जब आप इधर 12 ऐड कर दीजिएगा तो फिर तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, फिर दोनों इक्वल कैसे हुआ। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन ने बोला कि जो सेवन्थ टर्म है इसके फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, एक्सीड का मतलब ज़्यादा, तो सेवन्थ टर्म के बारे में बोला ना कि ये 12 ज़्यादा है, और आप यहाँ पे दोनों को क्या कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। तो जब सेवन्थ टर्म 12 ज़्यादा है तो फिफ्थ टर्म को भी 12 ज़्यादा करना होगा, तो 12 इधर ही आपको ऐड करना है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे देखिए A3 को आप क्या लिखिएगा, A3 को लिखिएगा A+2D, ये हो जाएगा 16, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और यहाँ पे इसको करिए तो A7 को आप लिखिएगा A+6D, और A5 को क्या लिखिएगा A+4D, और यहाँ पे हो जाएगा +12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए A से A कटेगा और 4D को इधर ला के माइनस करिए, तो 6D - 4D कितना हो जाएगा 2D = 12। तो यहाँ से बताइए D का वैल्यू कितना, ये कटेगा ना 6 बार में, तो D का वैल्यू आ जाएगा 6। अब इस D के वैल्यू को आपको इक्वेशन 1 में पुट करना, तो यहाँ पे पुट करिए, ये हो जाएगा पुट D = 6 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे पुट करिए, इक्वेशन 1 था A+2D = 16, तो यहाँ पे हो जाएगा A+D का वैल्यू कितना है 6 है ना, तो 6 × 2 12 = 16। यहाँ पे 12 को उधर ले जाकर माइनस करिए, तो A का वैल्यू आ जाएगा 4। तो यहाँ से A का वैल्यू आ गया 4 और D का वैल्यू आ गया 6। हमसे बोला था AP लिखने के लिए, तो देखिए AP कैसे लिखाता है, तो AP का जो जनरल फॉर्म होता है उसी पे A और D का वैल्यू पुट करिए तो AP आ जाएगा। और इसका जनरल फॉर्म होता है A+D A+2D, इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा A+3D A+4D। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए A का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 4, कॉमा। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 4 + D का वैल्यू 6, तो 4 + 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पे जब 6 पुट करिएगा तो 6 × 2 12 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 12, ये डॉट 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 हो जाएगा। तो ये देखिए ये हो गया 4, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 16। यहीं आपका AP हो जाएगा 4 10 16 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पे आंसर को आप सुधार लीजिएगा बुक में। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर था वो 20 में दे रखा है, यानी 20 वाला जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर 13 का है। तो यहाँ पे आप 20 को काट के 13 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे बोला द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। देखिए इसका फोर्थ टर्म और 8th टर्म दोनों का सम दे रखा है 24। इसके बाद देखिएगा एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th, ये दोनों टर्म का जो सम है वो दे रखा है 34। तो बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, यानी A और D का वैल्यू हमसे पूछा है। तो यहाँ पे नोट करिए जो दे रखा है, यहाँ पे फोर्थ टर्म और 8th टर्म ये दोनों का सम दे रखा है 24। तो यहाँ पे हो जाएगा A4 + A8, ये दोनों का सम कितना है 24। एक चीज़ और दे रखा था, यहाँ पे दे रखा है 6th टर्म यानी A6 और A10, ये दोनों का सम दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा 34। तो ये हो जाएगा यहाँ पे A आएगा A10 = 34, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दोनों को कैलकुलेट करिए। जैसे A4 को आप क्या लिखिएगा, A4 को आप लिखिएगा A+3D, और A8 को क्या लिखिएगा एक कम करके, तो A+7D = 24। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए A+A 2A, और यहाँ पे 7D + 3D ये हो जाएगा 10D = 24। यहाँ से आप चाहिए तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा A+5D = 24। यहाँ पे देखिएगा 2 से ये कट जाएगा 24 12 बार में, तो यह आ जाएगा A+5D = 12। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए इस तरफ, A6 को क्या लिखेगा, इसको लिखेगा आप A+5D, और A10 को क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A+9D = 34। अब यहाँ पे A+A कितना हो जाएगा 2A, और यहाँ पे 5D + 9D ये कितना हो जाएगा 14D = 34 हो जाएगा। यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो जब 2 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा A+7D
इक्वल टू 34, और यहाँ भी 2 से 34 कट जाएगा 17 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 17। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब आपको इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सोल्व करके a और d का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस 2 करिए, इक्वेशन 1 माइनस 2। तो यहाँ पे पहले दोनों इक्वेशन को नोट करिए। तो इक्वेशन 1 है a प्लस 5d इक्वल टू 12, और इक्वेशन 2 दे रखा है a प्लस 7d इक्वल टू 17। हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो जब आप माइनस करें तो साइन बदलेगा ना, ये प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए 5d माइनस 7d कितना आएगा, माइनस 2d, और यहाँ पे 12 माइनस 17 ये कितना हो जाएगा, माइनस 5। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बताइए d का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। अब इस d के वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट करिए या फिर आप इक्वेशन 2 में पुट करिए। यहाँ पे देखिए इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को नोट करिए। तो ये दे रखा था a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा a प्लस 5, और d का वैल्यू कितना था 5/2 ना, तो यहाँ पे 5/2 पुट करिए इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा a प्लस 25/2 इक्वल टू 12। अब यहाँ पे इसको उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए, तो हो जाएगा a इक्वल टू 12 माइनस 25/2। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 माइनस 25। तो यहाँ पे घटाइए इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2, यानी a का वैल्यू आ जाएगा -1/2 और d का वैल्यू आ जाएगा 5/2। यहाँ पे बुक में आंसर को सुधारिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर दिया है वो 21 में दे रखा है। ये 21 का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा, तो इसको काट के 21 को 14 करिए। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ द 5th एंड 7th, दोनों टर्म का जो सम दे रखा है ऑफ एन AP इज 52। देखिए यहाँ पे बोला है कि 5th टर्म और 7th टर्म दोनों टर्म का जो सम है वो दे रखा है 52, एंड 10th टर्म इज 46, और इसका जो 10th टर्म है वो है 46। तो हमसे बोला AP बताइए, AP क्या होगा। तो जो दे रखा है यहाँ पे इसको नोट करिए। यहाँ पे हमको बोला कि ये 5th टर्म और 7th टर्म इसका जो सम है ये है 52, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बोला कि जो 10th टर्म है वो है 46, तो यहाँ पे इसको भी नोट करिए। ये 10 इक्वल टू हो जाएगा 46। अब यहाँ पे इसको डिराइव करिए, तो A5 को आप क्या लिखेगा, a प्लस 4d यही लिखेगा ना, और A7 को आप क्या लिखेगा, इसको लिखेगा a प्लस 6d इक्वल टू 52। तो यहाँ पे देखिएगा a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, और 4 ये 6d और 4d इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 10d इक्वल टू 52। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 5d इक्वल टू 52। अब यहाँ पे देखिए 2 से ये कट जाएगा ना 26 बार में, तो यहाँ पे आएगा a प्लस 5d इक्वल टू 26। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा दे रखा था A10 को आप क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा a प्लस 9d इक्वल टू 46। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड दोनों को कैलकुलेट करके a और d का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए a यहाँ भी है और a यहाँ भी है, दोनों जगह प्लस में है, तो आप दोनों इक्वेशन को माइनस कर लीजिए। यहाँ पे हम कर देते हैं इक्वेशन 1 माइनस 2। तो आप सबसे पहले दोनों इक्वेशन को नोट करिए। तो इक्वेशन 1 है a प्लस 5d इक्वल टू 26, और इक्वेशन सेकेंड को नोट करिए तो ये है a प्लस 9d इक्वल टू 46। हम दोनों इक्वेशन को क्या करें, माइनस करें, तो माइनस करें तो साइन बदल जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये तो प्लस माइनस कट जाएगा ना। 5d माइनस 9d ये कितना आ जाएगा -4d, और यहाँ पे देखिए 26 माइनस 46 कितना आएगा -20 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 से 20 कटेगा 5 बार में, तो d का वैल्यू आ गया 5। अब आप इस d के वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करिए या फिर इक्वेशन 2 में पुट करिए, किसी में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को नोट करिए, तो ये था a प्लस 5d इक्वल टू 26। अब d की जगह 5 पुट करिए इसमें, तो ये हो जाएगा a प्लस 5 इंटू 5 25 इक्वल टू 26। अब 25 को इधर लाके माइनस करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू 26 माइनस 25 कितना 1 ना,
तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1 और डी का वैल्यू आया था 5। और हमसे बोला है एपी लिखने के लिए, यहाँ पे हमसे बोला था ना फाइंड द एपी, एपी बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा एपी हम लोग कैसे लिखते हैं, एपी का जो जनरल फॉर्म होता है उसी पे ना एपी लिखा जाता है, और इसका जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इस तरीके से इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, आगे कर दीजिए डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ए का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉमा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, और डी का वैल्यू 5, तो 1 प्लस 5। इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पे 5 पुट करिएगा डी के जगह, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10। इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 6 11 डॉट डॉट डॉट। तो यही आपका एपी हो जाएगा 1 6 11। यहाँ पे देखिएगा बुक में आंसर को 15 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर ये सही मतलब दिया है, ठीक है, 15 का ही है, तो यहाँ पे ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे बोला इफ द सम ऑफ थर्ड एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 7। कह रहा है कि थर्ड टर्म और एट टर्म ये दोनों टर्म का जो सम है वो दे रखा है 7। इसके बाद बोला है द सम ऑफ 7th एंड 14th, ये दोनों टर्म का जो सम है वो दे रखा है -3। तो बोला फाइंड द 10th टर्म, इसका 10th टर्म क्या होगा, डेट मीन्स A10। तो यहाँ पे देखिए जो दे रखा है पहले उसको नोट करिए। तो यहाँ पे थर्ड टर्म और एट टर्म यानी A8 दोनों का सम दे रखा था कितना 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। और यहाँ पे दे रखा है 7th टर्म डेट मीन्स A7 और 14th टर्म डेट मीन्स A14, ये दोनों का सम दे रखा है -3। तो हमसे बोला A10 बताइए, A10 इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, यही ना हमसे पूछा है। अब देखिए इसको डिराइव करिए, A3 को आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा A प्लस 2d, और A8 को क्या लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा A प्लस 7d इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए A प्लस ए कितना 2A प्लस, और D वाला को भी ऐड करिए तो 7d और प्लस 2d, तो ये हो जाएगा 9d इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इस तरफ वैल्यू पुट करिए। तो A7 को आप क्या लिखिएगा, A7 को लिखिएगा A प्लस 6d, और A14 को क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा A प्लस 13d इक्वल टू -3। अब यहाँ पे A वाला को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 2A प्लस और 6d प्लस 13d कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19d इक्वल टू -3। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सोल्व करके A और D का वैल्यू निकालिए। तो देखिए यहाँ पे 2A यहाँ पर भी है और 2A यहाँ पर भी है, तो दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 - 2। तो जब माइनस कर रहे हैं तो पहले दोनों इक्वेशन को नोट करिए। तो इक्वेशन 1 था 2A प्लस 9d इक्वल टू 7, और इक्वेशन सेकंड है 2A प्लस 19d इक्वल टू -3। और जब आप माइनस कर रहे हैं तो साइन बदलेगा ना, जो माइनस वाला है प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी हो जाएगा माइनस। अब देखिए 2A पॉजिटिव 2A निगेटिव, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 9d माइनस 19d कितना आएगा, ये आ जाएगा -10d, और यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 10। यहाँ पे देखिए 10 से 10 कटेगा, तो यहाँ पे -d इक्वल टू 1, तो d को इधर भेजिए, ये सॉरी माइनस को इधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल टू -1। तो d का वैल्यू आ गया -1। अब आप इस d के वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करिए या फिर इक्वेशन 2 में पुट करिए, किसी में भी पुट करिए। हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 को नोट करिए। तो ये था 2A प्लस 9d इक्वल टू 7, यही था ना। अब यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2A प्लस, और d की जगह कितना रखना है -1, तो यहाँ पे -1 रख दीजिए इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 2A माइनस 9 इक्वल टू 7। ये तो आ रहा है समझ में, -9 को इधर भेजिए, तो 2A इक्वल टू हो जाएगा 9 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से बताइए A का वैल्यू हो जाएगा 8। तो A का वैल्यू आ गया 8 और D का वैल्यू आ गया -1। हमसे पूछा था A10 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं A10। तो A10 को आप क्या लिखिएगा, A प्लस 9D यही लिखिएगा ना, और A का वैल्यू 8 आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 9 और D का वैल्यू -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा 8 - 9, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 - 9। तो यहाँ पे बताइए 8 - 9 कितना -1, यानी A10 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -1। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बिल्कुल सही दे रखा है, ये 16 में ही है। क्वेश्चन नंबर 17,
यहाँ पे देखिए बोल रहा है इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म, मतलब एक एपी का जो 10th टर्म का 10 टाइम्स इक्वल है 15th टर्म के 15 टाइम्स के, तो बोला कि सो दैट 25th टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, तो इस एपी का जो 25th टर्म होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। जैसे यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है पहले उसको नोट करिए। यहाँ पे बोला 10 टाइम्स द 10th टर्म, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 10 इंटू ये 10, यही होगा ना इसका मतलब। जैसे 10 टाइम का मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 10 गुना का मतलब क्या होता है 10 इंटू और 10th टर्म यानी 18, ये इक्वल है तो यहाँ पे डालिए इक्वल टू का सिंबल। इधर बोला कि 15 टाइम्स द 15th टर्म, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा 15 टाइम्स द 15 टर्म, तो 15 टाइम्स का मतलब क्या 15 इंटू और 15th टर्म यानी A15, यही वाला दे रखा था ना। इसको आप ध्यान से देखिए कैसे हुआ, एक बार फिर से आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे बोला 10 टाइम्स द 10th टर्म, तो 10 टाइम्स का मतलब 10 गुना यानी 10 इंटू और 10th टर्म का मतलब A10, इसके बाद बोला इक्वल टू, तो यहाँ पे इक्वल टू आ गया। और फिर बोला 15 टाइम्स द 15th टर्म, तो 15 टाइम्स का मतलब क्या हुआ 15 इंटू और 15th टर्म का मतलब A15, तो यहाँ पे हमसे बोला है कि शो करिए इसका जो 25th टर्म होगा वो जीरो है, यानी यहाँ पे लिख दीजिए सो डैट इसका जो 25th टर्म होगा डेट मीन्स A25 वो कितना है, जीरो है। तो A25 को तो आप A+24D भी लिख सकते हैं, ये भी तो आप लिख सकते हैं ना, दोनों सेम चीज़ ही हैं, तो यही आपको प्रूव करना है। अब देखिए जो चीज़ दे रखा है उसी से आपको चलना है। जैसे यहाँ पे पहले इसको तो काट दीजिए, 5 से ये कटेगा 2 बार में, ये 5 से कटेगा 3 बार में, तो ये हो गया 2A10 और यहाँ पे हो गया 3A15। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू A10 को क्या लिखिएगा A+9D, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू A15 को क्या लिखिएगा तो A+14D, यही लिखिएगा ना। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2A+18D और यहाँ पे हो जाएगा 3A+42D। ए वाला को एक तरफ कर दीजिए और डी वाला को एक तरफ कर दीजिए, ए वाला को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2A, इधर आके ये -3A हो जाएगा, और 18D को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 42D, ये उधर आके माइनस हो जाएगा ना -18D। यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो 2A - 3A कितना माइनस से, और यहाँ पे 42D - 18D, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 24D। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस को इधर भेज दें तो माइनस को इधर भेज दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा A = -24D, यही होगा ना। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। अब देखिए -24D को अब इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा A+24D, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो = 0। देखिए तो यही चीज़ आपको प्रूव करना था, A+24D = 0, यही ना आपको लाना था। अब इसके जगह पे आप A25 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं A25 = 0, यही तो आपको प्रूव करना था, यहाँ पे हो जाएगा प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे बोला इफ 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, एक AP का जो 9th टर्म है वो है 0, तो बोला प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म, तो बोला कि प्रूव करिए इसका जो 29th टर्म होगा वो 19th टर्म का डबल होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका 9th टर्म दे रखा है 0, डेट मीन्स A9 = हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हमको प्रूव करने बोला प्रूव दैट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमको प्रूव करने बोला कि इसका जो 29th टर्म होगा, यानी 29 टर्म का मतलब A29, इसके बाद बोला इज, तो इज का मतलब इक्वल टू, और यहाँ पे बोला डबल द 19th टर्म, 19 टर्म का डबल, इसका मतलब क्या होगा कि 19 टर्म में ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही होगा ना। जैसे आपको बोलेगा किसी टर्म का डबल तो उस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे बोला डबल द 19th टर्म, यानी 19th टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 इंटू A19 हो जाएगा, तो यही आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ आपको दे रखा है पहले उससे चलिए, A9 का वैल्यू 0 दे रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा A+8D = 0, यहाँ से A का वैल्यू निकाल लीजिए, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा -8D, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखिए प्रूव करने का 3 तरीका होता है, या तो आप LHS से चलिए,
RHS को ले आइए, या फिर RHS से चलिए LHS को ले आइए, या फिर दोनों से चलिए और दोनों को इक्वल ले आइए। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ से चलेंगे और दोनों को इक्वल लाएंगे। तो A29 को आप क्या लिखिएगा, A + 28D इक्वल टू 2 इंटू, और A19 को क्या लिखिएगा, तो इसको आप लिखिएगा A + 18D, यही लिखिएगा ना। इसके बाद देखिए तो ये हो जाएगा A + 28D, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2A, और यहाँ पे हो जाएगा 36D। इसके बाद देखिएगा A वाला को इधर लेके आइए, तो A वाला को इधर लाइएगा तो A - 2A हो जाएगा, और 28D को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 36D - 28D, यही होगा। अब देखिए A - 2A कितना होगा, -A हो जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों को माइनस करिए तो यहाँ पे माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा 8D। इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए A का वैल्यू कितना है, -8D आया था ना, तो इस A के वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए। तो यहाँ पे पहले से माइनस था तो इसको रहने दीजिए, और A की जगह आपको पुट करना -8D, तो यहाँ पे हो गया -8D इक्वल टू 8D। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 8D, इस तरफ भी 8D। देखिए LHS और RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यही इसी तरीके से इसको आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे बोल रहा है इन अ सर्टेन AP द 24th टर्म इज टू विच द 10th टर्म। कह रहा है कि एक AP में इसका जो 24th टर्म है वो इसके 10th टर्म का 2 गुना है। जैसे यहाँ पे समझिए इसका जो 24th टर्म है डेट मीन्स A24, इसके बाद लिखिए इज लिखा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, और टू विच द 10th टर्म यानी 10th टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2 इंटू 18, यही दे रखा था कंडीशन। तो बोला कि प्रूव्ड है द 72nd टर्म इज टू विच द 34th टर्म। तो इसका जो 72nd टर्म होगा वो इसके 34th टर्म के 2 गुना होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा प्रूफ रेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोला कि जो 72nd टर्म है इसके 34th टर्म का 2 गुना है। तो यहाँ पे 72nd टर्म तो ये हो जाएगा A72। इसके बाद देखिए इज लिखा है तो इज का मतलब इक्वल टू, और टू विच द 34th टर्म यानी 34th टर्म का 2 गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू A34, यही आपको प्रूव करना है। तो इसी को आपको लाना है। तो कैसे ये कंडीशन है आपको पता चल रहा है, और यहाँ पे भी ये कैसे है वो भी आपको पता चलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा उसी से आपको पहले चलना है। तो A24 को आप क्या लिखिएगा, A + 23D, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, और A10 को क्या लिखिएगा, तो A + 9D। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा A + 23D, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2A + 18D। अब आप क्या करिएगा, तो A को इधर ले आइए, 23D को उधर भेज दीजिए, तो A को इधर लाइएगा तो A - 2A हो जाएगा, 23D को उधर भेजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 18D - 23D। अब यहाँ पे जब इसको माइनस करिएगा तो कितना आएगा, -A, और यहाँ पे इसको माइनस करिए तो 18 - 23 कितना आएगा, -5 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा -5D। इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो A का वैल्यू आ जाएगा 5D। अब आपको क्या करना है, जो प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ से चलेंगे, LHS से भी और RHS से भी, और दोनों को इक्वल ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए A72 को आप क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा A + 71D, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, और A34 को क्या लिखिएगा, तो ये इसको लिखिएगा A + 33D, इसी तरीके से लिखिएगा ना। अब यहाँ पे हो जाएगा A + 71D, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2A और प्लस 66D। अब आप क्या करिएगा, तो A को इधर लाइए, तो A को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा A - 2A, 71D को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा 66D - 71D। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा -A, और इस तरफ कितना होगा, इसको घटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा -5D, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए A का वैल्यू जो 5D आया था इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5D = 5D। यहाँ पे देखिए LHS और RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। देखिए आपको पता होना चाहिए कि प्रूव करने का 3 तरीका होता है, या तो LHS से चलिए तो RHS आ जाना चाहिए, या फिर RHS से चलिए तो LHS आ जाना चाहिए, या फिर दोनों तरफ से चलिए और दोनों को इक्वल ले आइए। तो यहाँ पे हम वही काम किए हैं, दोनों तरफ से चले हैं और दोनों को इक्वल ले आए हैं।